गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव क्रिपलिंग एंड वेव बकलिंग। तो सबसे पहले हम लोग वेव क्रिपलिंग के बारे में जानेंगे, वेव विकलांगता के बारे में जानेंगे कि क्या वेव क्रिपलिंग या वेव विकलांगता होता है। ठीक है, तो जब किसी बीम पे पॉइंट लोड लगता है, जब किसी धरन पे पॉइंट लोड लगता है तो धरन की वेव में किसी बिंदु पे या किसी भी पॉइंट पे समुचित अगर धारण क्षेत्रफल नहीं होगा तो वह बीम का वेव यानी वह बीम उस जगह से, उस पॉइंट से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, पंगु हो जाएगा, पचक जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग वेव विकलांगता कहते हैं। इसीलिए मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है कि जब धरन में बिंदु भार लगा हो तो बिंदु भार के कारण धरन की वेव में किसी बिंदु पर धरन के नीचे, किसी बिंदु पर धरन के नीचे समुचित धारण क्षेत्रफल न होने के कारण पंगु होने की संभावना होती है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को वेव विकलांगता कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी धरन में पॉइंट लोड लगेगा तो अगर उस धरन की वेव में या उस धरन में किसी भी बिंदु पर या किसी भी जगह समुचित अगर धारण क्षेत्रफल नहीं होगा उस लोड को वियर करने के लिए, तो वह बीम उस पॉइंट से, उस स्थान से मुड़ जाएगा, पंगु हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेव विकलांगता कहेंगे। अब वेव विकलांगता की जो जांच कैसे करते हैं, तो वेव विकलांगता की जांच निम्न प्रकार करते हैं। पहले देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब बीम पर पॉइंट लोड लगा हो, यानी जब किसी बीम पर ऊपर से जब पॉइंट लोड लगा हो या नीचे से रिएक्शन आता हो, तब यह दोनों भार अंशतः जो हमारा होता है वो वेव के द्वारा वियर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी बीम पे ऊपर से पॉइंट लोड लगता है और नीचे से रिएक्शन लगता है, तब यह दोनों चीज़ें हमारा जो होता है वो वेव के द्वारा ही वियर किया जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो लोड आता है वो वेब में ही स्थानांतरित होता है, वेब ही हमारा वियर करता है। यानी जब हम बिंदु भार धारण प्लेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, वेब में स्थानांतरित कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये याद रखिए कि मान लीजिए कि ये कोई बीम है, ये कोई बीम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आप फिगर में एक आई सेक्शन बीम देख रहे हैं। बीम के ऊपरी सिरे से, ठीक है, बीम के ऊपरी सिरे से वेब के जोड़ जहाँ पे वक्र स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक की गहराई जो है वो है h2। यानी कहने का मतलब ये है कि वेब के ऊपरी सिरे से, और ये जो फ्लैंज वेब से जुड़ा हुआ है ये कर्व शेप में जुड़ा होता है, ये थोड़ा कर्व में है। तो कर्व जहाँ से स्टार्ट होता है, वेब में जिस पॉइंट से कर्व स्टार्ट होता है उस पॉइंट से और फ्लैंज के ऊपरी सिरे तक की या ऊपरी रेशे तक की जो गहराई वो कितना h2 है। तो नीचे भी इसी तरह होगा। तो नीचे भी आपका जहाँ से कर्व स्टार्ट होता है और फ्लैंज के ऊपरी रेशे तक गहराई h2 होगा। तो h2 ऊपर और h2 नीचे, बाकी का जो बीच का डिस्टेंस बचा है वो है h1। और बीम पे जहाँ से थोड़ा सा देख रहे हैं मुड़ा हुआ है, पंगु हुआ है, ये लोड के कारण इस वेब में किसी स्थान पे या इस पॉइंट पे समुचित धारण क्षेत्रफल न होने के कारण ये पंगु हुआ है। अब इस बीम का हम सामने प्रोजेक्शन बनाए,
ऊपर की लाइनें आप देख रहे हैं कि वो फ्लैंज की थिकनेस है, और उसके जब नीचे आएंगे तो एक डॉटेड लाइन बना है। ये डॉटेड लाइन क्या कर रहा है, H2 डेप्थ को शो कर रहा है। कहने का मतलब जहाँ से कर्व का पॉइंट बिंदु स्टार्ट होता है उस पॉइंट से और फ्लैंज के ऊपरी रेशे तक की जो गहराई है वो है H2 है। अब देखिए, जब इस बीम पे लोड देना होता है, पॉइंट लोड देते हैं तो डायरेक्ट नहीं देते हैं। जब हम पॉइंट लोड देते हैं तो डायरेक्ट नहीं देते हैं। कैसे देते हैं, तो ऊपर एक बियरिंग प्लेट लगाते हैं, ऊपर एक बियरिंग प्लेट लगाते हैं जिसकी चौड़ाई B है, और B पे हम क्या करते हैं, पॉइंट लोड W देते हैं। ठीक है, तो जब हम B पे हम W लोड देंगे पॉइंट लोड, तो जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 30 डिग्री के कोण पर होगा। 30 डिग्री के कोण पर होगा। किसका डिस्ट्रीब्यूशन, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट लोड W है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 30 डिग्री तक होता है। और कहाँ पे होता है, फ्लैंज जो H2 डेप्थ है फ्लैंज के ऊपरी सिरे से, जहाँ से कर्व स्टार्ट होता है, जहाँ पे ये जो फ्लैंज वेब से जब जुड़ता है तो जिस पॉइंट से कर्व में जुड़ता है ये, तो जिस पॉइंट से कर्व स्टार्ट होता है उसी पॉइंट से और फ्लैंज के ऊपर से तक की गहराई H2 है। तो ये H2 तक हमारा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 30 डिग्री तक। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो टोटल जो लोड का B का जो W का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टोटल चौड़ाई W में लगता है। टोटल चौड़ाई, सॉरी W नहीं, B चौड़ाई तक लगता है या B लंबाई तक लगता है, ऐसे कह सकते हैं। जो हम बियरिंग प्लेट रख कर जो हम उस पर लोड लगाते हैं तो इस लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो B लंबाई या B चौड़ाई तक होता है। ठीक है, और कितने डिग्री पे लोड वितरण होता है, भार वितरण होता है, तो 30 डिग्री पे होता है। तो इस हिसाब से आप B देखेंगे तो B बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल b। ठीक है, और प्लस ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का बेस, अगर दोनों तरफ का बेस निकल जाए तो हमारा टोटल B कितना आया, निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि H2 जो है वो फ्लैंज के ऊपरी सिरे से, ठीक है, फ्लैंज के ऊपरी सिरे से और जहाँ से कर्व स्टार्ट होता है वहाँ तक का डेप्थ H2 है। तो इस हिसाब से आप cot 30 डिग्री जब बराबर देखेंगे, cot 30 डिग्री बराबर देखेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला आपका क्या होगा, आप पढ़े हैं क्या होता है फॉर्मूला। तो cot 30 डिग्री बराबर, अगर मान लीजिए आधार x मान लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी x बटे H2, x बटे H2 हो जाएगा। और या x बराबर आपका क्या हो गया, H2 cot 30 डिग्री। तो इस जो बेस है इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा H2 cot 30 डिग्री। तो इधर भी होगा H2 cot 30 डिग्री। तो इस हिसाब से आप देखें तो जब आप B जब जोड़ेंगे तो B बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल b प्लस 2H2 cot 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दोनों तरफ हमारा जो त्रिभुज बना है इसका नीचे का जो बेस का मान होगा वो होगा H2 cot 30 डिग्री। कैसे निकाले आप इसको, एक त्रिभुज मान के cot 30 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाए तो उससे हम निकाले हैं। तो इस बेस की जो वैल्यू आई है वो आई है H2 cot 30 डिग्री। तो दोनों तरफ का कितना हो जाएगा, 2H2 cot 30 डिग्री। तो B बराबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल b प्लस 2H2 cot 30 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आपका B निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि नीचे से आपका रिएक्शन लग रहा R, नीचे से रिएक्शन लग रहा R। तो इस रिएक्शन पे भी हम क्या करेंगे, रिएक्शन जब लगता है तो डायरेक्टली हम न लगा के कैसे लगाएंगे, धारक प्लेट रख के लगाएंगे। तो हमारे पास एक प्लेट है, वियरिंग प्लेट, जिसकी चौड़ाई क्या है, स्मॉल b है, और इस व्हील पे हमारा नीचे से रिएक्शन लग रहा है। तो जब रिएक्शन की तरफ से जब आप लोड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो दोनों डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में देखेंगे। क्यों एक ही डायरेक्शन में देखेंगे, क्योंकि एक तरफ हमारा प्लेट जो है वो फिक्स हो गया है। ठीक है, एक तरफ जो हमारा प्लेट है वो फिक्स हो गया है। तो इस वजह से फिक्स हो गया है, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन लगता है वो हमेशा सपोर्ट पे लगता है। और सपोर्ट पे जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि हमारा जो सपोर्ट दिया जाता है वो एंड पोर्शन पे ही दिया जाता है, जो सपोर्ट दिया जाता है वो एंड पोर्शन पे ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 30 डिग्री पे होगा, यहाँ पे भी जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 30 डिग्री पे होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बी होगा वो होगा स्मॉल बी, जो बी होगा वो होगा स्मॉल बी और प्लस H2 cot 30 डिग्री प्लस H2 cot 30 डिग्री। अब H2 cot 30 डिग्री, तो इस हिसाब से आपका स्मॉल बी जो होगा प्लस स्मॉल बी प्लस आपका होगा H2 cot 30 डिग्री। और स्मॉल बी क्या है? बियरिंग प्लेट की चौड़ाई कह सकते हैं या लंबाई कह सकते हैं। तो नीचे रिएक्शन के लिए बी बराबर कितना होगा? स्मॉल बी प्लस H2 cot 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितने डिग्री पे हो रहा है? तो यहाँ पे भी 30 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। अब बी क्या है? तो धारण प्लेट की चौड़ाई है। यहाँ पे जो वेब की मोटाई होगा वो होगा TW, क्योंकि TW को हम लोग वेब की मोटाई कहते हैं। और सिग्मा बी जो हमारा होगा वो होगा धारण में अनुज्ञेय प्रतिबल, ठीक है, यानी बियरिंग में हमारा जो होगा परमिसिबल स्ट्रेस होगा, ठीक है, धारण में अनुज्ञेय प्रतिबल होगा। और H2 क्या है? तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्या बताया कि धरण खंड के यानी धरण के फ्लैंज से वेब के जोड़ पर जहाँ से वक्र स्टार्ट होता है उस बिंदु तक की क्या होता है? गहराई होता है H2। और H1 जो होगा वो बीम की वेब की शुद्ध गहराई होगी, बीम की वेब की शुद्ध गहराई होगी। और B क्या होगा? तो B होगा पॉइंट लोड जब आता है तो वेब में जिस चौड़ाई तक ये क्या लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो आपका क्या है? B है। यानी B जो है जब आपका बीम पे पॉइंट लोड आता है तो वेब की चौड़ाई जिस पर भार आ रहा है उस टोटल क्या है? लंबाई है, ठीक है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जब पॉइंट लोड आता है जितनी दूर तक वेब में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है B। और B क्या है? तो अभी आप निकाले हैं कि कैपिटल B बराबर आपका निकाले हैं B स्मॉल b प्लस 2 cot 30 डिग्री इंटू H2, या ऐसे लिख सकते हैं कि B बराबर कैपिटल B बराबर स्मॉल b प्लस 2 इंटू H2 cot 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये B निकल गया। और cot 30 डिग्री बराबर क्या होता है? रूट में 3। कार्टीशंस का जो मान होता है वो होता है रूट में 3। तो इस हिसाब से कैपिटल B बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल b प्लस 2√3 इंटू H2 हो जाएगा। कैसे हो जा रहा है? क्योंकि कार्टीशंस का मान है √3, तो इसीलिए कैपिटल B बराबर स्मॉल b प्लस 2√3 इंटू H2, ठीक है। अब आपका जब धारण प्रतिबल, अब ये सब पता धारण प्रतिबल इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो अतः बिंदु भार पर धारण प्रतिबल बराबर हो जाएगा, अतः बिंदु भार पर धारण प्रतिबल बराबर हो जाएगा बिंदु भार बटे धारण क्षेत्रफल। तो बिंदु भार कितना होगा? तो W होगा। और धारण क्षेत्रफल तो अभी आप निकाले हैं, धारण क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो कैपिटल B इंटू TW होगा। धारण क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? कैपिटल B इंटू TW होगा। तो कैपिटल D का मान ऊपर से कितना आया? B प्लस 2√3 इंटू H2 कोस्ट में इंटू TW। तो इस हिसाब से जो आपका जो बिंदु भार पर जो धारण प्रतिबल हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदु भार W बटे B प्लस 2√3 इंटू H2। तो ये आपका B हो जाएगा इंटू TW। तो इस हिसाब से आप बिंदु पर धारण प्रतिबल या बिंदु भार पर धारण प्रतिबल आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आलंब पर धारण प्रतिबल कितना होगा? तो आप देखे हैं कि आलंब पर हमारा जो भार का जो वितरित हो रहा है वो एक ही दिशा में हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आलंब पर जो धारण प्रतिबल होगा वो होगा आलंब प्रतिक्रिया बटे धारण क्षेत्रफल। और आलंब प्रतिक्रिया कितना है? R है।
रिएक्शन कितना है यहाँ पे आर है और बटे धारण क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैंने अभी यहाँ पे भी धारण क्षेत्रफल आपका कैपिटल बी इंटू टी डब्ल्यू होगा। और चूंकि रिएक्शन में आप देखे हैं कि इधर जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, भार का वितरण हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिएक्शन लगता है वो सपोर्ट पर लगता है और सपोर्ट पे हमारा जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। इसलिए आलंब पर धारण प्रतिबल बराबर होगा आलंब प्रतिक्रिया बटे धारण क्षेत्रफल। और आलंब प्रतिक्रिया कितना होगा? आर होगा अपन धारण क्षेत्रफल। तो बी कैपिटल बी इंटू टी डब्ल्यू, और बी बराबर अभी आप निकाले हैं कि स्मॉल बी प्लस H2 कॉट 30 डिग्री और कोष्ट में टी डब्ल्यू, सॉरी कोष्ट में हो जाएगा बी प्लस H2 कॉट 30 डिग्री इंटू टी डब्ल्यू। और कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो इस हिसाब से धारण क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये हो जाएगा कोष्ट में स्मॉल बी प्लस √3 इंटू H2 और कोष्ट के बाहर टी डब्ल्यू। कैसे हुआ? तो कैपिटल बी बराबर आपका होगा बी प्लस कॉट 30 इंटू H2 कोष्ट में, और कॉट 30 का मान होता है √3, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी प्लस √3 इंटू H2 कोष्ट में। ठीक है, ये बी इंटू टी डब्ल्यू। तो इस तरह से आप धारण प्रतिबल आप आलंब पर भी निकाल सकते हो और बिंदु भार पर भी निकाल सकते हैं। ये ध्यान रहे, ये जो धारण प्रतिबल निकलता है, ये जो धारण प्रतिबल या वास्तविक प्रतिबल ये जो निकलता है वो अनुगेय धारण प्रतिबल सिग्मा बी से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी वेब क्रिपलिंग में सेफ्टी के लिए, वेब क्रिपलिंग में सुरक्षा के लिए ये जो धारण प्रतिबल निकलते हैं या फिर वास्तविक धारण प्रतिबल ये जो निकलते हैं, ये अनुगेय धारण प्रतिबल सिग्मा बी से अधिक नहीं होना चाहिए। और कोड में सिग्मा बी बराबर है मान 0.75 FY, 0.75 FY। अगर हम पराभव प्रतिबल FY का मान 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर के लिए अगर हम देखें तो इसमें 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसमें 0.75 में, तो इस तरह से जो हमारा मान आएगा वो आएगा 187.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो वेब क्रिपलिंग में सेफ्टी के लिए जो धारण प्रतिबल निकलता है वो अनुगेय धारण प्रतिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आपका बीम वेब क्रिपलिंग में क्या है? सेफ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वेब बकलिंग है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेब बकलिंग है। अब देखिए वेब बकलिंग क्या होता है। तो बिंदु भार एवं आलंब प्रतिक्रिया पर धारण की वेव एक स्तंभ की भांति कार्य करती है। और भार कहने का मतलब ये होता है कि जब आपका पॉइंट लोड लगे या आलंब से रिएक्शन आए तो ये दोनों चीज़ें या दोनों भार धरण की वेव के द्वारा ही वियर किया जाता है। और यानी वेव एक तरह का स्तंभ का काम करता है, कॉलम का कार्य करता है। जब यही भार अधिक होगा तो जो बीम है, जो वेब है, वो क्या होगा? वो बहकाव हो जाएगा, यानी वो पूरा एक जगह क्या हो जाएगा? झुकने लगेगा। तो इसी झुकने को हम क्या कहते हैं? व्याकुंचन कहते हैं। ठीक है, बहकाव या व्याकुंचन कहते हैं। और ये कब होगा? जब भार अधिक आएगा। कहने का मतलब अभी हम आपको बताए हैं कि जब किसी बीम पे लोड अगर ज़्यादा आएगा तो वह बीम क्या होता है? किसी डायरेक्शन में झुक जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहकाव या व्याकुंचन कहेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेब बकलिंग बोलेंगे। ठीक है, तो चूँकि वेब के जो सिरे होते हैं वो फ्लैंज द्वारा स्थित एवं दिशा में स्थिर रहते हैं। यानी वो अपने ही जगह स्थित भी रहते हैं और डायरेक्शन में भी स्थिर रहते हैं। इसीलिए वेब की जो प्रभावी लंबाई जड़ भराव के मध्य दूरी की आधी ली जाती है, अर्थात L बराबर H1/2, अर्थात स्मॉल l बराबर H1/2। यानी वेब की प्रभावी लंबाई
जड़ भराव के मध्य की दूरी की कितनी आधी ली जाती है। तो इस हिसाब से वेब की न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या जो आर मिनिमम होगा वो रूट में आई मिनिमम बाई ए होता है, ठीक है। और आई मिनिमम बराबर हो जाएगा बी इंटू टी डब्ल्यू का क्यूब बाई 12 और बटे एरिया हो जाएगा बी इंटू टी डब्ल्यू। तो इस हिसाब से आर मिनिमम बराबर होगा टी डब्ल्यू अपान 2√3, टी डब्ल्यू अपान 2√3। तो तन्यता अनुपात क्या होगा, तो तन्यता अनुपात होता है प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो यानी स्मॉल एल अपान आर मिनिमम, और स्मॉल एल अभी ऊपर निकाले हैं क्या, H1/2 अपान आर मिनिमम कितना होगा टी डब्ल्यू अपान 2√3। तो इस हिसाब से आपका लैम्डा आएगा तन्यता अनुपात वो आएगा H1/3 अपन टी डब्ल्यू, यानी H1/√3 अपान टी डब्ल्यू। इसी तन्यता अनुपात के आधार पे आप टेबल से हम क्या करते हैं, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल सिग्मा एसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जब आप अनुगेय संपीड़न प्रतिबल सिग्मा एसी ज्ञात कर लेंगे तो बड़े आराम से स्तंभ की सामर्थ्य निकाल सकते हैं। कैसे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर सिग्मा एसी इंटू बी इंटू टी डब्ल्यू से, यानी P बराबर सिग्मा एसी इंटू बी इंटू टी डब्ल्यू से, यानी एरिया में जब आप अनुगेय संपीड़न प्रतिबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्तंभ की सामर्थ्य निकल जाएगा। एक चीज आपको याद रहे कि स्तंभ की जो सामर्थ्य है वो बिंदु भार अथवा आलम्ब प्रतिक्रिया से कम नहीं होनी चाहिए। यानी जो स्तंभ की सामर्थ्य होगी, खुद कॉलम की जो सामर्थ्य होगी, वो ऊपर से अगर कोई पॉइंट लोड आए तब या नीचे से रिएक्शन लगे तब किसी भी केस में प्रतिक्रिया से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात W अथवा जो R है, W अथवा जो R का मान है वो P से कम होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि W अथवा R जो है वो उससे P अधिक होना चाहिए। और P बराबर क्या है, सिग्मा एसी इंटू बी इंटू टी डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे टी डब्ल्यू आप जानते हैं क्या है, वेब की मोटाई है। डी क्या है, धरन की कुल गहराई है। H1 क्या है, वेब की शुद्ध गहराई है, ठीक है। और H1 का मान कैसे निकलेगा, तो टोटल डी में जब आप नीचे और ऊपर का H2 घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। और H2 क्या है, तो फ्लैंज के ऊपर रेशे से वेब की संधि पर जहाँ पे वक्र का सबसे निचला रेशा है या निचला बिंदु जहाँ से स्टार्ट हुआ है कर्व, उस बिंदु तक की गहराई है H2, ठीक है। और कैपिटल बी क्या है, तो मैंने बताया कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जितने दूरी तक होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल बी बराबर है धारण प्लेट की लंबाई यानी स्मॉल बी प्लस आवरण प्लेट की मोटाई प्लस जितने डिग्री पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 45 डिग्री वितरण कोण पर उदासीन अक्ष तक आने वाली अतिरिक्त लंबाई, ठीक है। यानी कैपिटल जो बी होगा वो बराबर होगा धारण प्लेट की लंबाई प्लस आवरण प्लेट की मोटाई प्लस 45 डिग्री वितरण कोण पर उदासीन अक्ष तक आने वाली अतिरिक्त लंबाई। ये आप देख रहे हैं कि इधर हम एक आइस बीम बनाए हैं, इस पर जब लोड आता है ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है एक डायरेक्शन में, कैसे मुड़ रहा है, तो ये हम फिगर बनाए। इसका प्रोजेक्शन ये है और बीम की जो टोटल गहराई वो है डी है। आप देख रहे हैं कि जब हम इस पर लोड लगाएं तो ऊपर एक धारण प्लेट रख के हम ऊपर से पॉइंट लोड लगाए हैं और धारण प्लेट की चौड़ाई कितना है, बी है। तो इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 45 डिग्री पे होगा। तो इस हिसाब से जब बी निकालेंगे तो आपका क्या होगा, स्मॉल बी प्लस डी होगा। कैसे डी होगा, यहाँ पे जब त्रिभुज जो बन रहा है आप देख रहे हैं 45 डिग्री, तो आप लगाइए यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका जो ये कॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से जो बेस का डिस्टेंस है, जो बेस वाला डिस्टेंस है वो कितना आएगा, वो कितना आएगा आप खुद सोचिए। जब आप निकालेंगे तो ये आएगा कॉट 45 डिग्री इंटू D/2, एक्स बराबर यही तो आएगा, कॉट 45 डिग्री इंटू D/2। और कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो बेस आएगा वो आएगा कितना, D/2, और इधर भी D/2। तो दोनों तरफ का D/2 जब ऐड होगा तो वो हो जाएगा D। कौन सा D, कैपिटल D। तो इसलिए ये चौड़ाई कैपिटल B बराबर हो जाएगा स्मॉल b प्लस D। और इधर देख रहे हैं सपोर्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन एक ही साइड में हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका कैपिटल B बराबर हो जाएगा स्मॉल b प्लस D/2। एक ही आधा D/2 ऐड होगा, क्यों, क्योंकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरफ से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करते हैं कि वेब बकलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेट रख के लोड लगा के हम बकलिंग बहकाव कितना हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
आज का टॉपिक ख़त्म। थैंक यू।